ये 14 प्राणी जीते जी मरे भाई। हाँ तो भैया हम सब मर रहे हैं और लगत ऐसी है कि हम जी रहे हैं। मालिम कब पत्ते जब अचानक थे एकदम मालूम पड़े कि 12 सफेद है गए। ओ भैया लगते बुढ़ापो आएगो है। बात ही बातन में अब हमने अवाल ठाड़े करे सुगढ़ सिंह मां साहब हमारे जी जब हम बालक हदकाए जी इतने जवान है। बात ही बातन में कब कहां पहुंच गए हैं। भैया इसलिए परीक्षित जी ये प्रश्न कर रहे हैं पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य, जो निरंतर मर रहा है। अच्छा हम कोई किस्तने में नामत हर क्षण मर रहे हैं। आयुषः खंड खंडाश्च ने पतंति पुनः पुनः। ए सामने चरी को खेत दिखाइयो। चरी बाजरा खड़े हो सामने। अब ये बताओ जो बड़े रोए के घटे रोए हैं। अब ये कैसे कहें कि घटे रोए, चक्करम पर है ना। लगे तो रोए के जी बड़े रोए लेकिन जी घटे रोए। हैं बात समझ में आ रही है ना। तो ये घटे रहो भैया। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। वाह अंतरा दो। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो न करना था वो कर गए। पीछे मुड़ के जो देखा जरा, अपने हालात से डर गए, अपने हालात से डर गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए। हरि बोल। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए।
जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पार आ गए। हम थे ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। सुबह जगे गोबर डार्यो भैंसे ने सानी दई चरी काट वे चल दे। यही तो सफर है और क्या है? सुबह जगे गोबर डार्यो भैंसे ने सानी दई चरी काट वे चल दे। तब तक दोपहर आयो रोटी खाई और मठा पी के सोए गए दोपहर में। फिर शाम को जो भैंसे ने गोबर करो फिर वो उठायो सानी दई दूध काढ़ो शाम को पियो और सो गए। ये कोई मंजिल है क्या? हम तो ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई भी हासिल नहीं। उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी की तलाश में हम एक खुशी की तलाश में थे। उतने कम हमको तड़पा गए। जब ये सोचा तो घबरा गए। आ गए तुम कहाँ आ गए। परीक्षित जी इसलिए कह रहे हैं म्रियमाणस्य जो निरंतर मर रहा है क्या ये जीवन है? सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। ऐसा शरीर हमने काय में झोंक्यो गोबर में और सानी में। पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे भगवान जो निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए कोई तो उपाय होगा मोए बताओ। और सब परीक्षित जानते थे कि जब मोए बताएंगे तो सारी दुनिया पता चल जाएगी और सब अपने अपने कल्याण का उपाय कर लेंगे। इसलिए भैया ये जो भागवत की कथा है हम कल्याण के ही उपाय हैं। एक नहीं दो नहीं अनेकों उपाय हैं। अब काऊ की समझ में जो पड़ जा है। अब तो कुआ समाप्त है गए। तुम्हारे गांव में कुआ है अब तो ना रहे और रहे होंगे तो बिना पानी के है ना। पहले कुआ होते थे और वहां जब बाल्टी गिर जाती थी तो निकालने के लिए वो का कहीं बिलैया कहते हैं कहीं कांटो भाई फांस देते फिर भाई घुमावते वहां फिर न्यू देखते फिर कहते बाल्टी फंस गई। बुने का कर रो है ना वजन है बोले फंस गई फिर खींचते और कबो को का हो तो बीच तक तो आ जाती और कबो कहो तो बिल्कुल ऊपर तक आ गई और जैसे वहां झपट्टा मारे सोई धड़ा ले जा। फिर वो ऐसा मौकत तो भुजो सो घंटा ने मतलब हमें आई। अच्छा एक बात बताओ वहां में इतने कांटे क्यों हैं?
जन कौन से में फंस जाए हैं और कुआं में ते बाहर आ जाए। हम सब जितनी बैठी हैं और बैठे का सब बाल्टी हैं या संसार के कुआं में गिर पड़ी हैं। भगवान ने जब भागवत की कथा में ऐसे कांटे भेजे हैं कि काऊ में कोई अटक जाए सोई ऊपर खिंच जागो। ये जितने लाल कपड़ा पहने बैठे हैं और जो संत हैं ये कहूं न कहूं भागवत के कहूं कांटे में उलझे हैं। अच्छा कछु ऐसे हुए जिन्हें जीवन पूरा है गो सुनते सुनते बे कब उलझे ही ना बे चिकने गढ़ाए बे फंसता ही ना बिना की जिद्द में जिद्दा है कि बाल्टी तू ही रहेगी क्या हम ही रहेंगे कह तो तू ही रहेगी कह तो कांटे तू ही रहेगो क्या हम ही रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत जल्दी बात समझ में आ जाती है। भैया संसार के कांटे में फंसोगे तो मर जाओगे का उस संत और ग्रंथ की वाणी में फंसोगे तो मरोगे नहीं, दुनिया के तारने वाले बन जाओगे और खुद तरने वाले बन जाओगे। संसार की झाड़ियों में फंसोगे तो मर जाओगे। अब निर्णय हमें करना है कि हमें कहां फंसना है। और सुनो फंसे सब रहे हैं, कोई कहूं और कोई कहूं। ऐसे फंसो कि फिर बार बार तुम्हें फंसवे की जरूरत न पड़े, पार है जाओ। तो कहू ग्रंथ के कहू आंकड़े में या संत के कहू आंकड़े में जो फंस जाएगा फिर वो तर जाएगा, मरेगा नहीं। पुरुषस्येह यत्कार्यम् म्रियमाणस्य सर्वथा। हे भगवान, इस पूरी मानव जाति को जो मरण धर्मा है, म्रियमाणस्य मर रही है, उसे अपने बचाव और कल्याण के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या साधन करे। ऐसा प्रश्न जब सुना